हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दुर्गा सप्तशी का 5वां दिन है। तो आगे की कथा इस प्रकार है। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुभ निशुभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हें दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिसके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्पर ही दूर हो जाएंगे। यही वर विचार करके गिरिराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे और वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम उस भगवती को प्रणाम करते हैं जो देवी इस सारे संसार में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है। उसे बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की रिद्धि सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन देवता, लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आईं। उसी समय सुंदर भुवों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उसके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुभ दैत्य के निकाले हुए एवं संग्राम में निशुभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शुभ निशुभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुभ दैत्य को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री बैठी हुई है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। इसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। हे दैत्य देवेंद्र, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे करे हुए हैं, फिर यह कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? शुभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। उन दोनों ने माँ के सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि या तो शुभ से विवाह करो या फिर निशुभ से विवाह करो। अगर आपने प्रस्ताव को ठुकराया तो आपके बाल घसीटकर मैं उन दैत्य के पास ले जाऊंगा, जहाँ वो हमारे परम इंद्र बैठे हुए हैं। तब माँ ने कहा कि मैंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है, उस प्रतिज्ञा को अगर वह पूरा कर देगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। अब जाकर असुरराज को मेरी यह प्रस्ताव सामने रख दो।